गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की जब हम बात करें तो इसको हमने फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एपोमिक्सिस एंड सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एपोमिक्सिस जो है इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमने पहले भी टर्म पढ़ी हुई है। इसमें मैंने बताया भी था कि एपोमिक्सिस मीन अवे फ्रॉम मिक्सिंग। तो एपोमिक्सिंग जो है इसका मैं मीनिंग यहां पे मेंशन करूंगा, अवे फ्रॉम मिक्सिंग। और एपोमिक्सिस की अगर हम डेफिनेशन जो है लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इसमें? एपोमिक्सिस जो है इट इज द टाइप ऑफ asexual reproduction which imitates sexual reproduction। तो क्या है एपोमिक्सिस? इट इज द टाइप ऑफ asexual reproduction which imitates sexual reproduction, mean which copy sexual reproduction। ठीक है। Apomixis also known as एगैमोस्पर्मी। इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, एगैमोस्पर्मी। ठीक है। एगैमोस्पर्मी क्या है? इट इज द development of embryo from unfertilized ovule। तो क्या डेफिनेशन है एगैमोस्पर्मी का? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब हम एगैमोस्पर्मी या एपोमिक्सिस की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारे पास 3 टाइप्स रहती हैं इसकी। फर्स्ट टाइप जो है उसे हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो from diploid cells of nucellus or integuments। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटीगुमेंट्स। अब ये दो टर्म्स जो है न्यूसेलस और इंटीगुमेंट्स, इसके बारे में मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स हम किस में देखते हैं? ओव्यूल में। ये सभी को पता है कि ओव्यूल जो है वो कहां पे है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट एंड ओव्यूल फॉर्म्स द सीड। उसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो मैं यहां पे अभी बनाऊंगा, उसमें हम मेंशन करेंगे न्यूसेलस और इंटीगुमेंट्स कहां पे हैं। ठीक है। ये सभी स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर मैंने बनाया है। दिस इज ओवरी। इसी ओवरी के अंदर जो है हमें क्या मिलता है? ओव्यूल मिलता है। इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हमें दिखेगा? ठीक है। तो ये मैंने ओव्यूल को बना लिया है।
दो जो स्ट्रक्चर है दे आर नोन एज इंटीगुमेंट्स, जो क्या बनाते हैं, सीड कोट। कवरिंग ऑफ सीड जो है वो इंटीगुमेंट्स बनाते हैं। बीच में मैंने मास ऑफ सेल्स बनाए हुए हैं, दीज सेल्स आर नोन एज न्यू सेल्स। ठीक है। अब एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलप होता है किससे, न्यू सेल्स के सेल से या फिर इंटीगुमेंट्स जो हैं उनके सेल से अगर डेवलप होता है एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल रहती है वो है सिट्रस, जिसके अंदर हमारी लेमन ऑरेंज फैमिली जो है वो पूरी रहेगी। देन सेकंड टाइप इज recurrent agamospermy। ये क्या है, it is the development of embryo from diploid MMC। What is MMC? Megaspore mother cell। ओके, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, यहां पे मेरे पास न्यू सेल मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। समझेंगे मेगास्पोर होता क्या है। देखिए, मेगास्पोर जो है इसी से बाद में जो है एम्ब्रियो बनता है, इसी से बाद में जो है एग बनेगा, बाद में उसकी फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। तो बोलने का मीन ये है कि मेगास्पोर मदर सेल जो है ये जब डेवलप होता है लेटर ऑन इट फॉर्म्स एग और फीमेल गैमीट। अब ये एमएमसी है कहां पे, मैंने ये बताया कि भाई ये एमएमसी जो है ये न्यू सेल्स में होता है। अब न्यू सेल्स में कहां पे होता है, लास्ट सेल जो रहता है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, डार्क शेड किया है जिसको मैंने, लास्ट सेल जो इस रीजन की तरफ इस पर्टिकुलरली पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल की तरफ जो लास्ट सेल ऑफ न्यू सेल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है। और इसी की जब डेवलपमेंट इसकी होती है तो हमारे पास क्या बनेगा, फीमेल गैमीट और एग। डिप्लॉयड है ये एमएमसी, अगर इससे विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनता है दैट इज नोन एज रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। थर्ड टाइप नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। अब नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट from unfertilized egg, mean without fertilization egg develop हो जाएगा into embryo, that is known as non recurrent agamospermy। इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, it is also known as पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी पार्थिनोजेनेसिस की, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट और एग। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बन रहा है फ्रॉम द एग, दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। इसी को हम बोलते हैं नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। अब इसको अगर हम देखते हैं, पार्थिनो का मतलब क्या है, वर्जिन, और जेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट। मीन विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। एक टर्म और आती है, इसको मैं यहां पे थोड़ा सा बताऊंगा, पार्थिनोकार्पी। ये चीज भी हम सुनते हैं, पार्थिनोकार्पी। देखिए पार्थिनो का जो सेम मीनिंग है वर्जिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए कार्पी जो है कार्पोस वर्ड से निकला है, और कार्पी का मीन क्या होता है, फ्रूट। पार्थिनोकार्पी जो है जिसमें हम सीडलेस फ्रूट्स बताते हैं, जैसे बनाना है हमारे पास, ग्रेप्स है, सीडलेस फ्रूट्स जो बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर ओवरी डेवलप हो जाए विदाउट फ्यूजन,
तो जो फ्रूट्स बनेंगे उनमें सीड नहीं बनेगा, नॉन वायबल सीड्स जो हैं, अगर बनते भी हैं सीड्स वो नॉन वायबल सीड्स क्या है, अगर हम उनको सो करेंगे इन द ग्राउंड इन द सॉइल दे डोंट जर्मिनेट, वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। ऐसे फ्रूट्स को सीडलेस या नॉन वायबल सीड के जो सीड वाले फ्रूट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्थिनो कार्पी। पर्टिकुलरली जब ये टर्म आप पढ़ें तो फ्रूट्स के साथ रिलेट करना है इसको, और जब ये टर्म हम पढ़ते हैं ये ओवरऑल जो है डेवलपमेंट एम्ब्रियो की रहेगी, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा रहता है चेंज। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सेकंड टाइप वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एपोमिक्सिस जो है, इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। एपोमिक्सिस क्या है, अवे फ्रॉम मिक्सिंग प्रोसेस है जो इमिटेट कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को हम एगैमोस्पर्मी भी बोलते हैं। एगैमोस्पर्मी के बारे में भी मैंने यहाँ पे जो है इसकी डेफिनेशन जो है राइट की है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इसी के अंदर फर्दर जो हमारे पास 3 टाइप्स रहती है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनिक, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या है, न्यू सेल्स और इंटीगुमेंट के सेल से अगर एम्ब्रियो डेवलप होता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे मैंने बता दिया है न्यू सेल्स और इंटीगुमेंट्स कहां पे है। देन सेकंड रिकरेंट एगैमोस्पर्मी, इसमें जो है एम्ब्रियो डेवलप होगा कहां से, फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। और मैंने यहाँ पे डायग्राम में इसको शेड किया है, डार्क किया है, लास्ट सेल विच इज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द न्यू सेल्स, इसको हम बोलते हैं एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। और यही डेवलप होके बाद में क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेटिया एग जो है प्रेजेंट होता है। देन थर्ड टाइप इज नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। इसमें क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, और इसको हम एक और टर्म जो है देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो स्टार्ट करेंगे उसको। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टेम, रूट और लीफ। दो पार्ट्स रहते हैं प्लांट्स में, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, सेकंड इज जनरेटिव पार्ट। अब अगर मैं प्लांट को बनाता हूं यहां पे, तो ये मैंने एक रफ डायग्राम प्लांट की बनाई, रूट, स्टेम, लीफ एंड दिस इज फ्लावर। फ्लावर जो है इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। बाकी जो पार्ट्स हैं इसके, जैसे लीफ है, स्टेम है, रूट है, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर वेजिटेटिव पार्ट। तो अगर इफ डेवलपमेंट होती है न्यू प्लांट की फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट, दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन आती हैं। फर्स्ट जो है वो है नेचुरल, और सेकंड जो है वो है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है, इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट जो पार्ट रहेगा नेचुरल के अंदर वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन स्टेम। स्टेम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारी नेक्स्ट सब टाइप जो रहती है दैट इज रनर। अब रनर क्या है, एरियल स्टेम which runs parallel to the ground with many nodes
and internodes. What is runner? Aerial stem है which runs parallel to the ground. अभी डायग्रामेटिकली बताएंगे. with many nodes and internodes. इसके अंदर जो हमारी एग्जाम्पल आती है that is साइनोडॉन. और साइनोडॉन को हम एक और जो है कॉमनली क्या नाम देते हैं? धूप ग्रास जिसको हम बोलते हैं. अब इसकी अगर हम बात करें तो डायग्रामेटिकली इसमें बताएंगे ये कैसा रहता है. ग्राउंड तो इसमें आप देख सकते हो ग्राउंड के पैरेलल जो है ये ग्रो कर रहा है. और इसमें मैंने अभी यह बताया कि भाई मल्टीपल नोड्स एंड इंटर नोड्स हैं. ये मैं नोड्स और इंटर नोड्स बता रहा हूं. पर्टिकुलरली ये नोड्स आ गए, ये नोड है, ये नोड है. बिटवीन टू नोड्स जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है, दिस इज इंटर नोड. ठीक है. अब क्या है रनर? एरियल स्टेम है विच ग्रोज पैरेलल टू द ग्राउंड. और इसमें आपको मल्टीपल नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलेंगे. एग्जांपल इज साइनोडॉन और धूप ग्रास. देन सेकंड टाइप इज ऑफसेट. व्हाट इज ऑफसेट? एक्वेटिक प्लांट्स में ये आपको मिलेगा. सेम रनर की तरह है बट सीन इन एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है. अब इसमें क्या है? देखिए एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, इसमें मेरे पास जो एग्जांपल रहेगी वो है इकॉर्निया, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. इसको हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? इसका जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है काफी फास्ट है. ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये एक्वेटिक एरिया को कैप्चर कर लेता है, जिससे बाकी जो एक्वेटिक वहां पे लाइफ है वो डैमेज हो जाती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. ठीक है. अब इसमें जो है ऊपर मैंने रनर में क्या लिखा है? मैनी नोड्स एंड इंटर नोड्स. और इसमें मैं लिखूंगा वन इंटर नोड लॉन्ग. ठीक है. वन इंटर नोड लॉन्ग स्टेम. और इसमें आपको देखिए हमने 11th में जो है प्लांट में डिफरेंट टिश्यूज पढ़े थे. पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, एरेन्काइमा. एरेन्काइमा टिश्यू जो है इट इज सीन इन एक्वेटिक प्लांट्स. और एरेन्काइमा ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर कैविटीज होती हैं और उसके अंदर एयर फील्ड होती है. यहाँ पे ऑफसेट के अंदर जो है आपको एरेन्काइमा मिलता है. अब एरेन्काइमा की वजह से जो है ये क्या होगा? स्वोलन होगा. मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ. ये मैंने वाटर बना लिया. ये इसके रूट्स. इसमें अगर हम देखते हैं तो जो भी पार्ट्स हैं इसके, रूट की बात करें, स्टेम की बात करें, लीफ की बात करें, वो स्वोलन है. क्यों है स्वोलन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एरेन्काइमा. और एरेन्काइमा की वजह से जो है यहाँ पे इसकी वजह, इसके अंदर जो है एयर फेल रहती है और ये इजिली ऊपर जो है टॉप जो है वो वाटर बॉडी के फ्लोट इजिली कर सकता है. ऑफसेट के बाद जो थर्ड टाइप है हमारी स्टेम के अंदर वो है ट्यूबर. ट्यूबर की अगर हम बात करते हैं, ये क्या है? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम विद मल्टीपल और मैनी नोड्स. एग्जाम्पल, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है पोटैटो. तो पोटैटो की अगर हम बात करते हैं, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके अंदर हमें मल्टीपल नोड्स जो है वो मिलते हैं. अब अगर डायग्रामेटिकली इसको हम देखते हैं
दिस इज पोटैटो मैंने बना लिया। इसमें आपको जो है ये स्ट्रक्चर्स ऐसे मिलेंगे, हाफ मून शेप स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज आई। और यही आई जो है ये क्या है, इसका नोड है। और जब ये डेवलप होगा इसमें से स्मॉल प्लांटलेट जो है वो ग्रो करता है। ऊपर आ गया। द नेक्स्ट टाइप इज राइजोम। राइजोम क्या है? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम विद डेवलप्ड नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो क्या है राइजोम? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है ये भी, लेकिन इसमें आपको नोड्स और इंटर नोड्स वेल डेवलप्ड और सामने विजिबल मिलेंगे। अगर राइजोम की हम बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल जो रहती है वो क्या है? बनाना, देन जिंजर, टर्मरिक। क्लियर? अब पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जिंजर जो है, टर्मरिक जो है, फैमिलियर हो आप लोग इससे, तो मैं जिंजर को बनाऊंगा यहां पे। कैसा जो है इसमें रहता है ये रूट्स। तो इसमें जो है ये आपको यहां पे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे ऐसे। दिस इज नोड, और इसी नोड से जो है बाद में प्लांटलेट जो है वो ग्रो करता है। तो क्या है राइजोम? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है विद डेवलप्ड नोड्स एंड इंटरनोड्स। एग्जांपल बनाना है, जिंजर है एंड टर्मरिक है। राइजोम के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेम में हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टाइप रहती है वो है कॉम। तो देखेंगे उसमें क्या है। कॉम क्या है? मॉडिफाइड कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम with nodes and internodes। तो कॉम क्या है? मॉडिफाइड कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम है विद नोड्स एंड इंटरनोड्स। कॉम के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल रहती है दैट इज कोलोकेशिया, कचालू, जिसे हम कॉमनली जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कोलोकेशिया जो है, वो एग्जांपल किसके अंदर है? कॉम। अब एक चीज मैंने आपको बतानी है, कॉम और राइजोम जो है ये प्रोसेस शो करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिनेशन। पेरिनेशन क्या होता है? कॉम और राइजोम दोनों जो है पेरिनेशन शो करे। पेरिनेशन क्या है समझेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं जिंजर, कॉमनली जिंजर को लेते हैं, तो जिंजर जो है हमने अगर किचन में रखा है, उसको किचन में अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस जो है ये पर्टिकुलरली कॉम और राइजोम जर्मिनेट नहीं करते हैं। और जैसे ही हम इसको जो है ग्राउंड में शो करेंगे, इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, ये जर्मिनेट करेंगे। तो बोलने का मीन ये है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस कॉम एंड राइजोम शो पेरिनेशन, जर्मिनेशन जो है उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। आफ्टर कॉम नेक्स्ट टाइप इज सकर। अब सकर क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है विच ग्रोज एरियल टू फॉर्म शूट। एग्जाम्पल क्रिसैंथेमम। तो क्या है सकर? अंडरग्राउंड स्टेम है जो ग्रो अंडरग्राउंड कर रही है, लेकिन जैसे उसको शूट या लीव्स को फॉर्म करना है वो अबव द ग्राउंड जो है वो डेवलप होगी। डायग्रामेटिकली देखेंगे, जैसे ये हमारे पास जो है, ठीक है, सकर है,
इसकी स्टेम जो है ये अंडर द ग्राउंड जो है ये ग्रो करती है और अबव द ग्राउंड आएगी टू फॉर्म द न्यू शूट, ठीक है, दैट इज नोन एज सकर। एग्जाम्पल क्रिसैंथेमम, मारीगोल्ड जो फ्लावर है, जिसके जो है हम जो है यूज भी करते हैं, पूजा में करते हैं हम इसको यूज। मारीगोल्ड प्लांट आपको मार्केट में मिलेगा, वो पर्टिकुलरली क्रिसैंथेमम फैमिली को बिलोंग करता है। उसका प्लांट जो है अगर आपने देखा होगा या देखोगे वो ऐसे ही मिलेगा आपको। उसकी जो स्टेम है वो अंडर द ग्राउंड होगी और जो शूट ग्रो करेगा, जो लीव्स निकलेंगे वो अबव द ग्राउंड होंगे। क्रिसैंथेमम के बाद एक बड़ी कॉमन एग्जांपल जो है वो है मिंट, पुदीना, वो भी जो है किसको बिलोंग करता है, शक्कर को। देन आफ्टर शक्कर जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है स्टेम के अंदर, वो है स्टोलन। तो स्टोलन क्या है? मॉडिफाइड स्टेम grows above the ground but forms loop like branches। स्टोलन जो है ये सेम रनर की तरह ही ग्रो करता है, बट इसमें जो ब्रांचेस होंगी वो लूप बनाएंगे। अब इसमें मैं इसको बता रहा हूं, दिस इज ग्राउंड लेवल, रूट्स, स्टेम, लीव्स। अब इसमें जो इसकी ब्रांच है वो आप देख सकते हो, इट फॉर्म्स लूप। तो लूप लाइक ब्रांचेस अगर आपको मिलेंगी दैट इज नोन एज स्टोलन। और बड़ी सिंपल और कॉमन एग्जांपल है इसमें हमारे पास, वो किसकी है? स्ट्रॉबेरी। सकर, स्टोलन और रनर तीनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सिर्फ इनके जो ब्रांचेस रहेंगी उसमें जो इनकी डेवलपमेंट है, चेंजेस उसमें रहती हैं। रनर की अगर हम बात करते हैं वो पैरेलल ग्रो करता है, सकर की बात करेंगे तो वो अंडर द ग्राउंड ग्रो करेगा, स्टोलन की बात करेंगे तो वो लूप बनाएगा अपनी ब्रांचेस में। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स जो है स्टेम की हैं, जो किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। तो स्टूडेंट्स, हमने जो आज के लेक्चर में पढ़ा वो हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिनके अंदर हमारे टू टाइप्स थे, फर्स्ट इज एपोमिक्सिस एंड सेकंड इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आज जो हमने पढ़ा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फर्स्ट टाइप, दैट इज स्टेम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लीव्स एंड रूट, और साथ ही साथ उसके साथ हमने पढ़ना है आर्टिफिशियल मोड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थैंक यू।